जय शिव शंकर। मैं हूं शैली लांबा और आप सब देख रहे हैं असी अमृतसरिये। आज मंगलवार के दिन मैं आपको हनुमान जी की एक ऐसी लोक कथा बताने जा रही हूं जिसका विवरण आपको संसार की किसी भी पुस्तक में नहीं मिलेगा। मगर इस कथा को सुनने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। त्रेता युग में सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में महाबली बाली का नाम आता है। सुग्रीव के भाई, अंगद के पिता, अप्सरा तारा के पति और वानर श्रेष्ठ ऋक्ष के पुत्र बाली को एक खास वरदान हासिल था। वो ब्रह्मा जी का औरस पुत्र था। देवराज इंद्र के धर्मपुत्र और किष्किंधा के राजा बाली को ये वरदान हासिल था कि जो भी योद्धा उसके सामने आएगा उसकी शक्ति आधी हो जाएगी और ये आधी शक्ति बाली में समा जाएगी। यही कारण था कि कोई भी योद्धा उसके सामने आने से डरता था। बाली ने अपनी इसी अद्भुत शक्ति के दाम पर दुदुम्बी असुर का वध किया था। यहाँ तक कि रावण के पास भी जब बाली की चर्चा पहुंची तो वो भी उससे लड़ने के लिए आ धमका। हालांकि रावण बहुत शक्तिशाली था मगर बाली के सामने उसकी एक न चली। कथा के अनुसार बाली ने रावण को अपनी कांख में 6 माह तक दबाए रखा था और 6 माह तक अपनी पूंछ में बांधकर पूरी धरती का भ्रमण किया था। अंत में रावण ने उससे हार मान ली और उसे अपना मित्र बना लिया। बाली का घमंड इससे और भी अधिक बढ़ गया। हालांकि रावण को हराने में कामयाब रहने वाला बाली आखिरकार हनुमान जी से हार गया और हनुमान जी ने उसका घमंड तोड़ दिया क्योंकि हनुमान जी शिव के अंश रूप थे, उनका अवतार थे। रामायण से जुड़ी एक कथा के अनुसार बाली को इस बात का घमंड हो गया था कि दुनिया में कोई उसे नहीं हरा सकता। एक बार की बात है, राम भक्त हनुमान वन में प्रभु राम की तपस्या कर रहे थे। उसी समय बाली भी वहां पहुंचा और घमंड में चूर हनुमान जी की तपस्या में विघ्न डालने लगा। वो भरे बुरे वन में पेड़ पौधे उखाड़ कर फेंकने लगा। हनुमान जी ने पहले तो ध्यान नहीं दिया लेकिन बाली रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो लगातार जोर जोर से ये भी कह रहा था कि उसे कोई हरा नहीं सकता। इस पर हनुमान जी ने कहा, वानर राज, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? ये सुनकर बाली चिढ़ गया। उसने हनुमान जी को चुनौती देते हुए कहा कि वो जिनकी भक्ति कर रहा है वह उसे भी हरा सकता है। ऐसा सुन हनुमान जी को क्रोध आ गया। उन्होंने बाली की लड़ाई की चुनौती को स्वीकार कर लिया। ये तय हुआ कि अगले दिन दोनों के बीच दंगल होगा। हनुमान जी अगले दिन दंगल के लिए जा ही रहे थे कि तभी उनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को बहुत समझाने की कोशिश की कि वो लड़ाई के लिए ना जाएं, लेकिन हनुमान जी नहीं माने। हनुमान जी ने कहा कि बाली ने उनके प्रभु श्री राम को चुनौती दी है, ऐसे में उसे जवाब नहीं देना उचित नहीं होगा। इस पर ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से कहा कि वो जाकर बाली से लड़ तो लें, लेकिन बेहतर यही होगा कि वो अपनी पूरी शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही लेकर युद्ध के लिए जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हनुमान अपनी शेष शक्ति अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर दें और दंगल से लौटने के बाद ये शक्ति फिर हासिल कर लें। ऐसा सुनकर हनुमान जी मान गए और अपनी कुल शक्ति का केवल 10वां हिस्सा लेकर ही बाली से युद्ध करने के लिए गए। बाली को वरदान मिला था कि उससे युद्ध करने वाले की आधी शक्तियां उसमें समा जाएंगी। तो उसी वरदान के अनुसार दंगल के मैदान में हनुमान जी जैसे ही बाली के सामने आए, उनकी शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में आ गया। इससे बाली को अपने शरीर में अपार शक्ति का एहसास होने लगा। थोड़ी ही देर में उसे ऐसा लगने लगा कि जल्द ही मानो उसके शरीर की नसें फट जाएंगी। इसी दौरान ब्रह्मा जी एक बार फिर प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा कि अगर खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो तुरंत हनुमान जी से दूर भागना शुरू कर दो। बाली ने ऐसा ही किया। वह लगातार भागता रहा ताकि उसकी ऊर्जा खत्म होने लगे।
कई मील दौड़ने के बाद उसे राहत महसूस हुई। उसने देखा कि सामने ब्रह्मा जी फिर से खड़े हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, बाली, तुम खुद को दुनिया का सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति का थोड़ा सा हिस्सा भी संभाल नहीं पा रहा, जबकि वो केवल अपनी 10% शक्ति लेकर तुमसे लड़ने के लिए आए थे। सोचो, यदि संपूर्ण शक्ति लेकर आए होते तो तुम्हारे शरीर का क्या होता। बाली ये सुनकर बाली ने हनुमान जी से पूछा कि यदि हनुमान जी के पास इतनी शक्तियां हैं तो वो इसका उपयोग कहाँ करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हनुमान जी कभी भी अपने बल का पूर्ण प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस पूरी सृष्टि में भी इतनी समर्था नहीं है कि वो उनकी शक्ति को संभाल सके। वो केवल अपने 10वें भाग का ही प्रयोग करेंगे। ये सुनकर बाली ने वहीं हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, जो हनुमान जी जिनके पास अथाह बल होते हुए भी शांत और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूँ जो एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ और उनको ललकार रहा था, मुझे क्षमा कीजिए। और आत्मग्लानि से भरकर बाली ने भगवान राम का तप किया और मोक्ष के मार्ग पर उन्हीं को प्राप्त किया। तो बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जय शिव शंकर।